कुरुक्षेत्र, जहाँ रिश्ते खून से लथपथ हो गए, जहाँ भाई ने भाई को काटा, जहाँ धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए। लेकिन इस युद्ध के बीच एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसने स्वयं समय को रोक दिया, जिसने सूर्य को आदेश दिया, तुम अस्त मत होना। क्योंकि यह आदेश किसी देवता ने नहीं बल्कि एक इंसान ने दिया था। हाँ, वही इंसान जिसे संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे कि आखिरकार क्यों भीष्म ने सूर्य को अस्त नहीं होने दिया। कुरुक्षेत्र का भयानक दृश्य कल्पना कीजिए। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत युद्ध, धरती खून से लाल हो चुकी है, रथों के पहिए रक्त नदियों में धंस रहे हैं, हवा में तीरों की सनसनाहट गूंज रही है और हर ओर सिर्फ मृत्यु का नृत्य दिखाई दे रहा है। युद्ध का हर दिन पांडवों के लिए और भी कठिन होता जा रहा था, क्योंकि उनके सामने खड़े थे भीष्म पितामह, वह योद्धा जिन्हें अकेला देखकर पूरी सेना कांप उठती थी, जिनकी बाण वृष्टि से आकाश अंधकारमय हो जाता था, जिनका रथ युद्धभूमि पर चलता था तो धरती कांप जाती थी। सच्चाई यह थी कि जब तक भीष्म जीवित थे, पांडवों की विजय असंभव थी। भीष्म का व्यक्तित्व और प्रतिज्ञा। भीष्म जिन्हें देवव्रत कहा जाता था, गंगापुत्र, महायोद्धा, संकल्प का दूसरा नाम, वह पुरुष जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, वह पुरुष जिन्होंने कभी अपने वचन से पीछे हटना नहीं सीखा। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी। जब तक वे स्वयं न चाहे तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। सोचिए, कितना अद्भुत एक ऐसा योद्धा जिसे कोई मार नहीं सकता, एक ऐसा संकल्प जो स्वयं से भी बड़ा हो गया। और यही कारण था कि दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, सबका सहारा सिर्फ भीष्म थे। उनकी उपस्थिति ही कौरव सेना के लिए ढाल थी। युद्ध में भीष्म की अपराजयता, युद्ध भूमि में भीष्म का प्रवेश मानो स्वयं इंद्र के वज्र के उतरने जैसा था। उनके तीरों की बौछार से पांडव सेना तिनकों की तरफ बिखर जाती थी। उनकी गति बिजली से भी तेज थी। युधिष्ठिर टूटते जा रहे थे, भीम बार बार पीछे हट रहे थे, नकुल सहदेव उनका सामना करने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन, जो स्वयं धनुर्धर महाबली था, उसके हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि सामने थे उसके पितामह, उसके गुरु, उसके आदर्श। हर शाम जब युद्ध समाप्त होता, पांडव और अधिक निराश हो जाते, क्योंकि जब तक भीष्म खड़े थे उनकी जीत असंभव थी। कृष्ण जानते थे, अगर भीष्म को युद्ध से हटाना है तो यह निर्णय आज ही लेना होगा, सूर्य को रोकने का संकल्प। और तभी भीष्म ने वह संकल्प लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं चाहूँगा सूर्य अस्त नहीं होगा। आज यह दिन लंबा होगा, क्योंकि धर्म और अधर्म का निर्णय इसी क्षण होना चाहिए। सोचिए, समय जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, सूर्य जिसकी गति को देवता तक नहीं रोक पाते, वह भी एक मानव के संकल्प से थम गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह इतिहास का वह क्षण था जब भीष्म पितामह ने सिद्ध कर दिया कि अटल संकल्प की शक्ति प्रकृति को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। भीष्म का तप और सूर्य का बंधन। भीष्म पितामह केवल कौरव पांडव युद्ध के सेनापति ही नहीं थे, वे एक ऐसे तपस्वी भी थे जिनके वचन पर स्वयं देवता भी बन जाते थे। उनकी तपस्या, उनका ब्रह्मचर्य और उनका धर्म पालन इतना प्रकट था कि प्रकृति भी उनके निर्णय के आगे झुक जाती थी। यही कारण था कि जब उन्होंने मन में निश्चय किया कि सूर्य अस्त नहीं होगा जब तक वे स्वयं उसे अनुमति न दे, तो वह निश्चय बन गया। सूर्य अपने नियत समय पर अस्त होना चाहता था, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा ने सूर्य को रोक दिया। युद्ध का चरम जहाँ दिन ठहर गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध भयानकतम अवस्था में था। चारों ओर अश्वों की हिनहिनाहट, रथों का गर्जन,
गदा और शंख की आवाजें गूंज रही थी। पांडव और कौरव दोनों ही दिन रात लड़ते लड़ते थक चुके थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सूर्य पश्चिम की ओर झुकते हुए भी स्थिर हो गया। आकाश लालिमा से भर गया, परंतु अंधकार का आगमन नहीं हुआ। सभी योद्धा हैरान थे, ये कौन सी माया है? दिन क्यों ठहर गया है? कौरव शिविर में कहा गया, यह भीष्म पितामह का वरदान है। पांडव शिविर में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव सूर्य क्यों ठहर गया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन आज स्वयं समय भीष्म पितामह के अधीन है। पितामह का रहस्य। भीष्म पितामह ने आज सूर्य को इसलिए नहीं ढलने दिया क्योंकि वे अपने व्रत को निभा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि जब तक वे स्वयं शरशय्या पर न लेटे तब तक युद्ध का यह निर्णायक दिन समाप्त न हो। उनका कारण गहरा था। वे जानते थे कि कौरव पांडव दोनों को धर्म का बोध हो। वे चाहते थे कि उनका पतन सूर्य की रोशनी में ही हो, अंधकार में नहीं। धर्म और अधर्म का साक्षी बना सूर्य। भीष्म पितामह का यह निर्णय केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक गहरी सीख थी। धर्म की लड़ाई में स्वयं प्रकृति भी धर्म के पक्ष में खड़ी हो जाती है। सूर्य जो समय का प्रतीक है, उस दिन स्वयं भीष्म के आदेश पर रुका, क्योंकि भीष्म धर्म के प्रतीक थे। जब सूर्य रुका तो मनुष्यों का हृदय भी रुका। उस ठहरे हुए क्षण में युद्धरत सैनिक भी भय और आश्चर्य से भर गए। उनके मन में पहली बार विचार आया कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं है, यह देवताओं, समय और प्रकृति की लीला है। कृष्ण स्वयं मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे यह लीला धर्म की स्थापना का मार्ग है। शरशय्या का रहस्य और सूर्य का अस्त होना। आखिरकार वह घड़ी आई जब अर्जुन ने शिखंडी के सहारे पितामह पर बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह शरशय्या पर गिरे, परंतु फिर भी मृत्यु को नहीं अपनाया। उन्होंने सूर्य से कहा, अब तुम ढल सकते हो, पर मेरी देह तब तक पृथ्वी पर रहेगी जब तक मैं स्वयं इच्छा न करूं। मैं उत्तरायण में ही प्राण त्यागूंगा। और सूर्य जो अब तक रुका हुआ था, धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ा। भीष्म पितामह का सूर्य को रोकना केवल एक कथा नहीं, यह हमें यह सिखाता है कि तप और सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि समय भी ठहर जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के आगे स्वयं प्रकृति झुकती है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने संकल्प से नियति को भी बदल सकता है। सूर्य को अस्त न होने का रहस्य। नरेशों और वीरों की उस भीषण सभा में, जहाँ चारों ओर तलवारों की खनक थी, घोड़ों की चिखाड़ थी और युद्ध की आग अपनी पराकाष्ठा पर थी, वहीं खड़े थे भीष्म पितामह, प्रतिज्ञाओं के प्रतीक, सत्य और धर्म के अडिग स्तंभ। जब सूर्य ठहर गया, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन के तीर पितामह के धनुष से टकरा रहे थे। धरती कांप रही थी, देवता भी साक्षी थे। और तभी संध्या का समय आ पहुंचा। सूर्य अपनी अस्ताचल यात्रा पर था, किंतु एक विचित्र घटना घटी। सूर्य ठहर गया। उसने पश्चिम की ओर बढ़ना बंद कर दिया, जैसे समय की गति ही रुक गई हो। देवता भी चकित थे, ऋषि मुनि विस्मय में डूब गए और पांडव तथा कौरव सभी स्तब्ध रह गए। सूर्य और उत्तरायण का रहस्य। अब सूर्य फिर अस्त होने को था, लेकिन भीष्म ने कहा, जब तक मैं उत्तरायण का सूर्य न देख लूं, मैं देह नहीं त्याग सकता, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं अपने मृत्यु का समय स्वयं चुन सकता हूँ। मृत्यु ने मानो उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके लिए अपनी गति के रहस्य बदल दिए। यही कारण था कि भीष्म शरशय्या पर पड़े थे। दिन बीतते गए, ऋतु बदलती रही, लेकिन मृत्यु पास नहीं आई। धर्म के लिए जीने वाला योद्धा धर्म के लिए मरने का समय भी स्वयं चुन सकता है। यही थे पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध और पितामह की पीड़ा। युद्ध चलता रहा। भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे देख रहे थे।
कि कैसे कौरवों और पांडवों का विनाश हो रहा है। उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अपने पूरे वंश की मूर्खता देखी। वह असहाय थे क्योंकि वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आगमन, जब युद्ध समाप्त हो गया और कौरव वंश नष्ट हो गया, तब पांडव और श्री कृष्ण भीष्म से मिलने आए। भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति का उपदेश दिया। यही उपदेश महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में संकलित है। युधिष्ठिर बार बार रोते थे और कहते थे, पितामह, यह सब क्या हुआ? धर्म कहाँ गया? इतने लोगों का विनाश क्यों हुआ? तब भीष्म ने गीता की ही तरह उन्हें समझाया, धर्म जटिल है पुत्र। धर्म किसी एक का पक्ष नहीं लेता, वह स्वयं और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। भीष्म का अंतिम संदेश। मृत्यु से पहले भीष्म ने कहा, हे वंशजों, याद रखना, मनुष्य के जीवन में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, धर्म, सत्य और करुणा। जिसने इन तीनों का पालन किया वही वास्तव में विजय है। सत्ता, धन, अहंकार सब नश्वर है, केवल धर्म ही शाश्वत है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, अब मेरी आत्मा को शांति दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए, आत्मा का परगमन। श्री कृष्ण ने मुस्कुराया, आशीर्वाद दिया। भीष्म ने कृष्ण का ध्यान किया और अपनी प्राण वायु को रोककर योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वह धरती के सबसे बड़े योद्धा थे, जिनके जीवन का हर क्षण त्याग, बलिदान और धर्म के लिए समर्पित था। यह हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा बल उसके संकल्प में होता है। मृत्यु भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकती जिसका आत्मबल अड़िग हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी युद्ध में नहीं बल्कि धर्म और सत्य में है। दोस्तों, पितामह भीष्म की तरह जो इंसान अपने संकल्प पर अड़िग रहता है, उसकी पहचान युगों तक रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आते रहे। याद रखिए, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। बोलो राधे राधे।